हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं प्रतीक एमजे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो प्रतीक में। आज हम बात करेंगे कि अप्रैल का जो महीना है वो 12 लगन व राशि के लिए कैसा जाएगा, कैसा अप्रैल के महीने में क्या क्या होगा, क्या क्या अच्छी चीज़ें होंगी और क्या किस किस चीज़ों को लेकर सावधान रहना चाहिए। उन सभी चीज़ों की हम आज चर्चा करते हुए देखेंगे कि 12 लगन व राशि वालों को क्या क्या कैसा कैसा अप्रैल में चलना चाहिए, किस प्रकार से। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हुए मेष लगन व राशि से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, लग्न में अगर 1 नंबर लिखा है दैट मीन्स ये मेष लगन की कुंडली है। तो मेष लगन व मेष राशि दोनों इसको देख सकते हैं। आपका अगर चंद्रमा में 1 नंबर में बैठा हुआ है तो आपकी मेष राशि होगी, और अगर आपका लग्न में 1 नंबर लिखा है तो मेष लगन होगा। ठीक है, तो मेष लगन में मेष राशि वालों के लिए ये कैसा जाएगा उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अप्रैल के अंदर हमारे 4 ग्रह गोचर में चेंज हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सूर्य हमारा 14 तारीख को मेष राशि में चले जाएगा, बुध हमारा 11 तारीख को मीन राशि में चले जाएगा, शुक्र हमारा 19 तारीख को वृषभ राशि में चले जाएगा, और मंगल हमारा 2 तारीख को मीन राशि में चले जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि अभी हमें कैसे कैसे रिजल्ट मिलेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि लग्न का मालिक, आपका मेष लगन का मालिक लाभ में आके बैठा हुआ है। दैट मीन्स आप ये देख रहे होंगे मार्च के महीने में आपने काफ़ी अच्छा लाभ जनरेट किया होगा, क्योंकि लग्न का मालिक लाभ में आके बैठा हुआ है। साथ ही साथ में ऑब्स्ट्रैक्टस का मालिक लाभ में बैठा हुआ है। मतलब ऑब्स्ट्रैक्टस आई होंगी आपकी, ऐसा नहीं है, लेकिन लाभ भी जनरेट किया होगा आपने, पैसा आया भी होगा, पैसे आने के रास्ते भी आपके खुले होंगे। अब क्या है कि मंगल जो है, मंगल हमारा मीन 2 तारीख में हमारा मंगल इधर चले जाएगा, मतलब 12वें भाव में चले जाएगा। दैट मीन्स अब एक समझिए कि अप्रैल के महीने में आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना है कि खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि अभी खर्चे काफ़ी होंगे। पैसा जो आया है वो अब खर्च होगा। क्यों? क्योंकि ये व्यय का मालिक, व्यय का घर है। अब व्यय के घर में शनि पहले से बैठा है, जो कि व्यय अच्छा कराते ही कराता है। और दूसरा यहाँ पे क्या आगे बैठ गया, मंगल आगे बैठ गया। मंगल जो लाभ में बैठा था, लग्न का मालिक व्यय में चला गया। कहीं फॉरेन ट्रिप मारना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, बाहर के योग बनते हैं, बाहर कहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा थोड़ा सा अपनी हेल्थ को ध्यान दीजिए, क्योंकि ये यहाँ 6ठे भाव पे भी दृष्टि डाल रहा है मंगल। अपनी हेल्थ को, स्थिति को ध्यान रखते हुए जाइएगा। अगर कहीं भी फॉरेन ट्रिप मारते हैं या कहीं अपने शहर से दूर जाने का प्रोग्राम, कोई लंबी यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटलाइज खर्चे बढ़ जाएं, क्योंकि हॉस्पिटलाइज खर्चे का घर भी यही होता है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए मंगल यहाँ आके आपके लिए थोड़ा व्यय बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा, यहाँ पे सूर्य जो है वो सूर्य इधर आके बैठ जाएगा लग्न में 14 तारीख के बाद। अभी सूर्य यहाँ के बैठा होगा, जो कि खर्चे पहले भी करा रहा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मालिक इधर आके बैठा हुआ है, खर्चे कराता है। लेकिन जब वो लग्न में आके बैठ जाएगा, राजयोग बना देगा। यहाँ पे राजयोग बनते ही क्या होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च का हो जाएगा। उच्च का होने के बाद में कोई सरकारी चीज़ों से, सरकारी किसी भी टेंडर से हो या किसी भी सरकारी कार्य से आपको लाभ मिलने के चांसेस मिल सकते हैं। अगर कोई सरकारी कार्य आपका रुका हुआ हो, बाधित हो, तो वो कार्य होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, यदि आप सरकारी काम कोई करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो उसमें भी आपको उन्नति मिलने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य जब उच्च का आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे हमारा जो बुध है, बुध हमारा मीन राशि में चले जाएगा। बुध हमारा कहाँ का मालिक है, मेहनत का, रोग ऋण कर्ज दुर्घटने का, जो कि लाभ में बैठा हुआ था। कुछ आपका लाभ का हिस्सा कहीं रीपेमेंट में भी गया होगा, लोन की रीपेमेंट में। यदि आपने किसी से ब्याज पे पैसे लिए थे या किसी से लोन लिया था, तो उसकी पेमेंट भी आपने की होगी, क्योंकि लाभ, बुध यहाँ लाभ देगा लेकिन रीपेमेंट कराएगा, क्योंकि लोन का मालिक भी है, हार्ड वर्क बढ़ाता है। लेकिन अब बुध क्या होगा कि मीन में चले जाएगा, मीन में जाके नीच का हो जाएगा। तो ये कोशिश कीजिएगा जहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं वो गलत जगह पे ना हो, क्योंकि बुध यहाँ नीच का होने से क्या होगा कि आपका जो लोन में आज कहीं से लोन आपको मिला, सेंक्शन हुआ, वो आपको गलत जगह खर्च ना हो जाए। क्योंकि यहाँ मंगल भले ही है, वो बचाने की कोशिश करेगा मंगल, लेकिन बुध आकर जिस दिन 11 तारीख के बाद में जब बुध यहाँ आ जाएगा, तो किसी प्रकार की समस्या आपको करनी हो सकती है। मतलब आपको हेल्थ वाइज इशू हो सकता है, हॉस्पिटलाइज खर्चे हो सकते हैं आपको। साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी से लड़ाई झगड़े के मामले में भी ना जाएं, क्योंकि यहाँ शनि और मंगल अंगारक योग बना रहे हैं, जिसमें बुध नीच का आ जाएगा। दैट मीन्स जेल यात्रा का योग बन सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह का ना हो, जो जेल में या थाने में या किसी पुलिस स्टेशन जाने का कोई योग बने आपका। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में जैसे कि हमने देखा शुक्र हमारा लग्न पे अभी है,
क्योंकि हमारे ये धन का भाव का मालिक है और डेली वेजेस का मालिक है जो कि लग्न पे है, हमें नॉर्मल मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अगर मंगल हमारा शुक्र हमारा जब इधर चले जाएगा, स्वग्रही हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर स्वग्रही होने से जो धन में वृद्धि करेगा, धन में जो है, क्योंकि स्वग्रही है, अपना घर में आके बैठा है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके अंदर किसी स्त्री पक्ष से किसी तरह की बहसबाजी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा इसमें। जब यहाँ शुक्र यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वाणी का मालिक है, वाणी के मालिक में स्त्री घर आ गया, मतलब शुक्र स्त्री को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस मतलब है आपका किसी वाणी के कारण, किसी अभद्र भाषा के कारण किसी स्त्री से किसी प्रकार का मतभेद न हो, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। बाकी आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके गोचर के हिसाब से आपका अप्रैल का महीना ठीक रहेगा। कोशिश सिर्फ और सिर्फ आपको एक तो अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की है, दूसरा किसी से व्यर्थ में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना करें, अन्यथा लड़ाई झगड़ा आपको महंगा पड़ सकता है, आपको कहीं पुलिस स्टेशन वगैरह के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो इस कारण से आपको थोड़ा बचाव करने की आवश्यकता है। बाकी उसके बाद जब मंगल आपका लग्न पे आएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन व राशि, टॉरस लगन व राशि के बारे में कि उनका अप्रैल का महीना कैसा जाएगा और कैसा नहीं। अगर आपका लग्न में 2 नंबर लिखा है या चंद्रमा आपका 2 नंबर में बैठा है, दैट मीन्स आपकी राशि जो है वो टॉरस राशि है, वृषभ राशि है, उसके रिगार्डिंग अब हम चर्चा करेंगे कि अप्रैल का महीना कैसा जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि लग्न का मालिक 12वें भाव में आके बैठा हुआ है, दैट मीन्स आपका एक तो एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, खर्चा बहुत ज़्यादा आपको हो रहा होगा इस समय पे, ठीक है। ये क्या होगा, ये 19 तारीख का खर्चा रहेगा, एक्सपेंस रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद लग्न पे आ जाएगा, तब जाके थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सबसे पहला हमारा गोचर चेंज होगा मंगल का। मंगल आपके जो है कहाँ का मालिक है, आपके व्यय का मालिक है, आपके व्यापार का मालिक है, जो कि व्यापार में ही आके बैठा है, यहाँ दिग्बली होता है मंगल। तो व्यापार रिलेटेड आपको समस्याएं जो आ रही थी फिलहाल वो कुछ हद तक कम होंगी, काम चल रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन मंगल अब जाके आ जाएगा लाभ भाव में। व्यय का मालिक लाभ में आने से क्या होगा कि जितना लाभ होगा उससे ज़्यादा आपको पेमेंट्स करनी होगी, उससे ज़्यादा आपका खर्चा होगा, क्योंकि व्यय जितना लाभ उतना सारा चला गया। क्योंकि दूसरा लाभ में यहाँ शनि भी बैठा हुआ है, लाभ तो जनरेट हो ही रहा है, लाभ तो आएगा ही आएगा। मंगल के कारण जितना लाभ आएगा वो एक्सपेंस में जाएगा जरूर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सूर्य जो है ये भी आके इधर बैठ जाएगा। सूर्य आपके भूमि भवन वाहन का मालिक है, जो कि आपके इधर आके बैठा है 14 तारीख के बाद आपका सूर्य 12वें भाव में आएगा। दैट मीन्स आपको 14 तारीख के बाद कहीं फॉरेन ट्रिप आप मार सकते हैं, फॉरेन ट्रिप आप कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन में ही घर बनाने की सोचते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको अच्छा कुछ मिल सकता है। साथ ही साथ में अगर आप कोई अपने घर देखने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यय हाउस का मालिक व्यय में आके बैठा हुआ है, तो आप घर के लिए पैसे खर्च हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। साथ ही साथ में यहाँ से यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्योंकि मंगल जो है, मंगल यहाँ आ जाएगा, बुध जो है बुध यहाँ से यहाँ चले जाएगा। आपका बुध 11 तारीख में बुध आपका यहाँ से यहाँ चले जाएगा। बुध कहाँ का मालिक है, धन भाव का मालिक है और बुद्धि का मालिक है, इन्वेस्टमेंट का मालिक है, वो लाभ में चले जाएगा। तो पैसे की तरफ से जो टेंशन हो रही थी हमें वो ख़त्म हो गई। क्यों हो गई ख़त्म? क्योंकि बुध आके यहाँ काम कर लेगा सारा पैसे का। आपको किसी शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है, जनरेट हो सकता है, ठीक है ना। शेयर मार्केट से जनरेट हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी समस्या इस बात की आएगी कि लॉन्ग टर्म में नहीं, मैं आपको मतलब क्या नाम है, एकदम निकल सकता है पैसा। ज़्यादा लालच में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि शनि और मंगल साथ में है अंगारक योग में। शनि और मंगल जब अंगारक योग में साथ में आ जाएंगे तो वो अगर आप एक्स्ट्रा लालच करेंगे तो आपको नुकसान मिल सकता है। अन्यथा आप बुध अगर यहाँ पे आ जाता है जब 11 तारीख के बाद जब बुध यहाँ पे आएगा, तब जाके आप शेयर मार्केट से पैसे जनरेट कर सकते हैं, लाभ जनरेट कर सकते हैं, ट्रेडिंग से पैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। शुक्र जो है, शुक्र का हमने बताया, शुक्र आपका इधर लग्न पे आके बैठेगा, तो लग्न का मालिक है, रोग ऋण भाव का मालिक है। अभी फिलहाल किसी प्रकार की रोग वगैरह में भी एक्सपेंस हो सकता है आपका, बीमारी रिलेटेड दवाइयों में, किसी प्रकार के हॉस्पिटल में खर्चे कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके रिगार्डिंग बाद में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा ये यहाँ से आने के बाद में, कब? 19 तारीख के बाद, ठीक है। कुल मिला के हमने मंगल के लिए बात कर ली। राहु और केतु जो आके बैठे हुए हैं पहले से, उनमें समस्या ये है कि एक तो सबसे पहली चीज़, आपको कई टाइम से ऐसा लग रहा होगा कि आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा का वास है, ठीक है। वो चीज़ क्योंकि केतु यहाँ कर रहा है क्रिएट, नेगेटिविटी घर के अंदर लेके आ रहा है, घर के अंदर कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट बन रहा है, ठीक है। नेगेटिव ऊर्जा का कोई ना कुछ आक्रोश है ज़रूर, ठीक
ठीक है, वो समस्या यहाँ केतु देगा ही देगा आपको। साथ ही साथ काम में क्या है, काम में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि राहु क्या है, राहु काम में अप्स एंड डाउन्स कर रहा है। अप होता है तो बहुत अप हो जाता है, डाउन होता है तो बहुत डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ मंगल जब से आया था पिछले महीने, तो मंगल ने यहाँ पे ऊर्जा को बढ़ाने के कारण काम अच्छा करा देता। लेकिन अब मंगल हमारा लाभ में चले जाएगा, लाभ में जाने के बाद में लाभ जनरेट होगा, लेकिन लाभ जो है खर्चा भी पूरा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। रही बात पैसे की, धन जोड़ने की बात होती है, धन जोड़ने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, क्योंकि धन भाव का मालिक, वो लाभ भाव का मालिक धन में आगे बैठा हुआ है, धन जुड़ेगा लेकिन उतना नहीं जुड़ेगा जितना जुड़ना चाहिए था, क्योंकि लाभ में ही व्यय मालिक आगे बैठ गया, व्यय का मालिक, जिस कारण से लाभ इतना नहीं जनरेट कर पाएंगे आप। ठीक है जी। अभी हमने बात करी टॉरस लगन व राशि के बारे में कि टॉरस लगन व राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा जाएगा, कैसा नहीं। ठीक है, आपको बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि जितना लाभ आप जनरेट, क्योंकि अब अगले महीने भी आपका लाभ बहुत अच्छा आएगा, उस लाभ को सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा सारा का सारा खर्च नहीं करना है, उसे थोड़ा बचा के रखना है, उसको मैनेज करके चलना है। बेसिकली ये है, लाभ के रास्ते खुलने वाले हैं अप्रैल के महीने में आपके लिए। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन व राशि के बारे में। मिथुन लगन व राशि में क्या हमें प्रभाव मिलता है। अगर आपका लगन में 3 नंबर लिखा है या चंद्रमा आपका 3 नंबर में बैठा हुआ है, दैट मीन्स आपका मिथुन लगन है, ठीक है, जेमिनी लगन है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि मिथुन लगन के लिए अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। सबसे पहली चीज़ हमारा लग्न, लग्नेश हमारा जो है कहाँ पे बैठा हुआ है, लग्नेश हमारा बैठा भाग्य भाव में। दैट मीन्स हमारा अप्रैल का जो महीना, मार्च का जो महीना जब हमारा ऑल इन ऑल ठीक था, लेकिन बुध यहाँ पे आके भाग्य में वृद्धि कर रहा था, बुध और राहु मिलकर, लेकिन मंगल आके यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। मंगल लाभ का मालिक, ऋण का मालिक, जो कि यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकता है। अब ये है कि हमारा जो बुध है, बुध हमारा 11 तारीख के बाद इधर आ जाएगा, नीच का हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारे लिए नेगेटिव प्रभाव देगा। नेगेटिव प्रभाव क्यों देगा मैं, क्योंकि नेगेटिव प्रभाव इस वजह से देगा क्योंकि हमारा लग्नेश का मालिक है, भूमि भवन वाहन का मालिक है और माता का मालिक है। माता को किसी प्रकार की हेल्थ इश्यूज आ सकती है 11 तारीख के बाद से। ठीक है, साथ ही साथ में लग्न आपको हेल्थ वाइज कोई इशू आ सकता है, आपके काम में, प्रोफेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बुध 11 तारीख के बाद। ठीक है, साथ ही यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, जिस कारण से शनि आपके कहाँ का मालिक है, भाग्य भाव का और ऑब्स्टेकल्स का। तो काम में ऑब्स्टेकल्स तो उतार चढ़ाव तो चल ही रहा है, लेकिन अभी 11 तारीख के बाद थोड़ी मेजर इश्यूज आ सकते हैं, पहली। दूसरा, मंगल हमारा जो है, मंगल भी हमारा रोग ऋण कर्ज दुर्घटना मुकदमे का मालिक है, जो कि हमारा आ जाएगा इधर 10वें भाव में। तो प्रोफेशन जहां आप कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे किसी प्रकार की अप्रैल में समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। शनि और मंगल अंगारक योग बना सकते हैं, ऐसे चांसेस भी आ सकते हैं कि आपकी किसी प्रॉब्लम के कारण आपकी जॉब वगैरह प्रोफेशन बंद हो जाए या आपको चेंज करना पड़ जाए। कोशिश कीजिएगा जिस प्रोफेशन में आप हैं, जिस प्रोफेशन आप प्रोफेशन कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की समस्या आपका सामना ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि शनि और मंगल जब यहाँ आके बैठेगा 2 तारीख के बाद मंगल यहाँ पे, तो आपको प्रॉब्लम देगा, आपको समस्याएं दे सकता है, आपको किसी प्रकार की किसी फाइट का, किसी बिना मतलब की फाइट का आपको हिस्सा बनना पड़ सकता है। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बुध यहाँ नेगेटिव 11 तारीख के बाद आ जाएगा नीच का, जो कि आपकी माता को भी समस्या देगा, आपको भी समस्या दे सकता है। ठीक है, साथ ही साथ में शुक्र आपका लाभ में आके बैठा हुआ है। शुक्र आपका व्यय का मालिक है और बुद्धि संतान का मालिक है। साथ ही यहाँ शुक्र जब अप्रैल में आ जाएगा, अप्रैल में किस तारीख को आएगा, अप्रैल में 19 तारीख के बाद बच्चों पे एक्सपेंस होगा, क्योंकि अगर आपकी संतान है, संतान पे एक्सपेंस करेंगे। लव रोमांस अगर कोई आपका पार्टनर है, लविंग पार्टनर, उस पे एक्सपेंस होगा। साथ ही साथ में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो वो नुकसान दे सकती है। 19 तारीख से पहले अगर इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करा लें ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे जब आएगा तब छेड़ना मत, क्योंकि शुक्र यहाँ पे आकर एक्सपेंस ज़रूर कराएगा। ठीक है, अपने लिविंग पार्टनर पे, संतान पे, किसी प्रकार हायर एजुकेशन पे एक्सपेंस करा सकते हैं आप। ठीक है, हॉस्पिटलाइज खर्चे करा सकते हैं। हेल्थ को देखने ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये शुक्र का उच्च का घर है। राशि उच्च की नहीं है, लेकिन काल पुरुष में ये 12वां स्थान शुक्र का उच्च का होता है, जिससे यहाँ से जो यहाँ नीच की वहाँ की दृष्टि डालता है जो शुक्र, यहाँ पे रोग ऋण कर्ज दुर्घटना मुकदमे फंसा देता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा शुक्र के यहाँ पे जब 19 तारीख के बजाय आएगा, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब रही बात हमारा सूर्य हमारा लाभ भाव में चले जाएगा। सूर्य हमारा मेहनत का मालिक है, लाभ में चला गया। मेहनत का मालिक जब लाभ में जाता है, दैट मीन्स आपको लाभ के लिए एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना होगा। कुल मिला के आपका जो है अप्रैल का महीना बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा। क्योंकि आपका लग्नेश ही नीच का होने जा रहा है, सबसे पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, आपको
इस सेक्टर में अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये सेक्टर कौन सा है? सेक्टर प्रोफेशन का सेक्टर है। आपको अपने प्रोफेशन में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वर्क प्लेस में आपके किसी तरह की किसी से आर्ग्यूमेंट ना हो, किसी से फाइट्स ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, जिस कारण से आपको अपना वर्क प्लेस चेंज करना पड़े। साथ ही साथ लाभ में थोड़ा सा हार्डवर्क बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य लाभ का मालिक है, हार्डवर्क का मालिक है, जो कि आपका लाभ में आके बैठ गया है। पिछले महीने भी आपने जब सूर्य यहाँ था तो वर्क प्लेस पे काफ़ी टाइम से आप हार्डवर्क कर रहे हो, मार्च में आपने हार्डवर्क बहुत किया ही है, लेकिन यहाँ पे आके बैठ गया तो लाभ जनरेट करने के लिए भी हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। किसी प्रकार से अप्रैल का महीना आप अपने वर्क प्लेस को संभाल के रखिएगा, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अप्रैल के महीने में आपको वर्क प्लेस अपना ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं कर्क लगन व राशि के बारे में कि कर्क लगन व राशि में, कैंसर लगन राशि में अप्रैल का महीना हमारा कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, क्या सावधानी रखनी चाहिए हमको। अगर आपका लग्न में 4 नंबर लिखा है या चंद्रमा आपका 4 नंबर में बैठा हुआ है बर्थ कुंडली में, तो आपका लग्न जो आपका राशि लग्न कर्क होगा, राशि कर्क हो, ठीक है, उनके लिए हम प्रेडिक्शन बता रहे हैं कि अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। अब जैसे कि देख रहे होंगे कि आपके कर्म भाव में शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र आपके भूमि भवन वाहन का मालिक है, लाभ का मालिक है, तो आपका काम ठीक चल रहा होगा। कोई काम अगर आपके रुके हुए होंगे तो वो कार्य निकल रहे होंगे आपके, ठीक है। भूमि भवन वाहन का अगर खरीदने का सोच रहे थे उसके योग बन रहे होंगे, ठीक है। जब शुक्र 19 तारीख के बाद यहाँ जाएगा तब जाके अगर आप कोई मकान वगैरह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मकान की किसी तरह का कोई अच्छा लाभ मिल सकता है आपको, ठीक है। मकान में किसी प्रकार का रेनोवेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ में अगर आपका जो सूर्य है, सूर्य 14 तारीख के बाद मेष लगन में आ जाएगा। दैट मीन्स सूर्य धन भाव का मालिक कर्म भाव में आ गया। दैट मीन्स आप अपने काम में आपके बढ़ोतरी देगा यहाँ उच्च का आने के बाद में, क्योंकि कारक है सूर्य कारक होने के बाद आपके प्रोफेशन वाइज आपको कहीं से कोई गवर्नमेंटेड सपोर्ट मिल सकता है। गवर्नमेंटेड आपको आपकी जॉब वगैरह अगर गवर्नमेंट जॉब है उसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है। साथ ही साथ में जॉब में आपको किसी प्रकार का कोई अच्छा नया काम मिल सकता है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे देख रहे हैं हम अगर तो आपका शुक्र आ गया, शुक्र की हमने बात की। साथ में बुध की बात कर लेते हैं। बुध हमारा अष्टम भाव में बैठा हुआ है। बुध हमारा कहाँ का मालिक है? 12वें भाव का, मेहनत आके अष्टम भाव में बैठ गई। जितनी मेहनत कर रहे हैं प्रॉब्लम बढ़ रही होंगी, लेकिन अब वो नीच की हो जाएगी धर्म भाव पे। धर्म भाव पे नीच का बुध का जो है भाग्य को बाधित करेगा। मतलब काम अगर स्मूथली होना था तो वो रुक रुक के होगा काम, लेकिन रुक रुक को, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठा हुआ है साथ में। शनि ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर ही रहा है, हर काम में डिले दे ही रहा है। अगर आपको कोई काम होना था उस काम को लगता है 10 दिन में होता है, लेकिन वो काम महीने भर से अटका पड़ा है, ठीक है। कामों में डिले शनि दे रहा है, लेकिन बुध यहाँ आ जाएगा तो काम और नहीं बनने देगा। साथ ही साथ में पिता से ना बनने वाली, पिता से आर्ग्यूमेंट दे सकता है यहाँ पर। लेकिन सूर्य अगर यहाँ कर्म भाव पे आ जाएगा 14 तारीख के बाद में, तो प्रोफेशन वाइज रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है आपको, ठीक है। धन वाइज रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट देगा। साथ ही साथ मंगल हमारा जो है, मंगल हमारा प्रोफेशन का मालिक है, साथ ही साथ में हमारे लव रोमांस का मालिक है। वो हमारा मंगल भाग्य भाव में आएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि लव रोमांस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, ऑब्स्टेकल्स आ रही होंगी, मन मुटाव आ रहा होगा, ठीक है ना। जितना आप सुधारने की कोशिश करते हो और उलझ जाती हैं चीज़ें। लेकिन 2 तारीख के बाद से जब मंगल हमारा इधर भाग्य भाव में आ जाएगा तब जाके आपके लव रोमांस में समस्याएं थोड़ी सुधर सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा चीज़ें भी, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है कि 2 तारीख से लेके आपका 11 तारीख तक बुध जो है यहाँ पे रहेंगे और मंगल जो है यहाँ आ जाएंगे। दैट मीन्स चीज़ें ठीक रहेंगी। शनि के साथ में अंगारक योग बनता है ज़रूर, लेकिन फिर भी चीज़ें सही रहेंगी, क्योंकि मंगल यहाँ कारक है, कर्म भाव का मालिक है और आपके संतान भाव का मालिक है, सही रहेगा। लेकिन अगर 11 तारीख के बाद जब यहाँ बुध आ जाएगा मंगल के साथ में, नीच का बुध आ जाएगा यहाँ पे, तब जाके बुध यहाँ समस्या दे सकता है मंगल को भी। तब जाके थोड़ी सी समस्याओं का आपको अपनी वाणी पे ध्यान रखने की आवश्यकता हो गई, ठीक है। क्योंकि सूर्य आपका यहाँ पे चला गया, इस वजह से अगर सूर्य यहाँ होता तो भी चीज़ें ठीक रह सकती थी, ठीक है ना। अब देख रहे हैं हम केतु अगर आपका काफ़ी समय से वाणी पे बैठा हुआ है, जो कि आपकी वाणी को ऐसा बना रखो कि आपको किसी से बात करने का नहीं मन होता है, आपको अकेले रहना मन करता है, किसी से ना बात करूं, चुप रहूं, इस तरह की चीज़ें केतु दे सकता है। लेकिन आपको उन चीज़ों नेचर को चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने आप को दूसरों को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। दूसरा आपका रोग भाव का मालिक, भाग्य भाव का मालिक बाहर आके बैठा हुआ है। एक्सपेंस तो आपका बहुत ज़्यादा हो ही रहा होगा, एक्सपेंस रिलेटिव प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है ना। कर्म भाव का मालिक ऑब्स्टेकल्स में बैठा हुआ है, काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दिखने को मिल ही रही होंगी, क्योंकि मंगल जब से यहाँ आया है तब से प्रोफेशन में आपको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी।
ऐसा नौकरी चेंज करने के योग भी आ सकते हैं, नौकरी से निकलने के योग भी होंगे, इस तरह के योग दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मंगल जैसे ही हमारा यहाँ चले जाएगा तो वो समस्या आपकी सोल्व होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मंगल हमारा इधर आएगा मेष में, जैसे हमारा मीन के बाद जब मेष में आएगा तब जाके पूर्ण तरीके से आपका काम का सेटलमेंट होगा। अब अप्रैल के महीने में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो अपनी लव लाइफ को, संतान को, इसको थोड़ा सा सही रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल के साथ शनि अंगारक योग में आ गया है, पहली चीज़। दूसरा, प्रोफेशन रिलेटेड आपको प्रोफेशन में अच्छा कुछ मिल सकता है, क्योंकि सूर्य आके बैठा हुआ है, सूर्य धन भाव का मालिक आके बैठा हुआ है कर्म भाव में। अच्छी एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छे के चक्कर में अच्छा मत छोड़ दीजिएगा। कभी पता लगा बहुत अच्छा ना मिल पाया और अच्छा आपने छोड़ दिया। इस वक्त की स्थिति ये है कि जो चीज़ आपको अच्छी मिल भी रही हो उसको आप अटेंड करें, उस पर ग्रैब कर लें उसको, ठीक है। आज हमने बात करी मेष लगन में राशि से लेके कर्क लगन में राशि तक, अप्रैल का महीना हमारा कैसा जाएगा, कैसा हमें ले रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे आपका सिंह लगन से लेके मीन लगन पर्यंत तक कि अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, ठीक है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर कोई आपको डाउट होता है। अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7017785627 पर। यहीं हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा चाहते हैं। राधे राधे।